नमस्कार दोस्तों, जी पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम पटवार 2024-25 जो भर्ती है उसकी कट ऑफ का डिस्कस करेंगे। और ये एग्ज़ाम आप सभी को बताएं 17 अगस्त 2025 को हुआ था 2 शिफ्टों में। तो देखते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले पुरानी 2021 वाली कट ऑफ देखते हैं। हालांकि उसमें वैकेंसी भी ज़्यादा थी और ये भी कह सकते हैं कि उस समय पेपर भी कहीं आउट हुआ था, नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इस बार हम एक बार देख लेते हैं पुरानी कट ऑफ क्या रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि जनरल की जो कट ऑफ है 226 गई थी। और अगर हम EWS की बात करें 218, SC की 119, ST की 195। तो इस प्रकार की जो है कट ऑफ उस समय थी। और OBC MBC ये भी देख लेते हैं। OBC की 225, MBC की 212 और शहरिया की 86, इस प्रकार की कट ऑफ थी। एक्स सर्विस मैन की अगर हम बात की जाए तो ये जो कट ऑफ थी 148 के आसपास। अब हम देखते हैं कि 2025 में जो पटवार की जो भर्ती आ रखी है, जो इसका एग्ज़ाम हुआ है, उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। उसके लिए हम कट ऑफ के कुछ फैक्टर्स देखेंगे पहले कि किन किन फैक्टर पे जो है कट ऑफ वेरी करेगी या जो कट ऑफ निर्धारित होगी, कट ऑफ पे ही आएंगे हम। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पटवार एग्ज़ाम की कट ऑफ के जो कुछ फैक्टर हैं, ये फैक्टर हैं कुछ इस प्रकार। कैंडिडेट कम थे। पहली बात तो सबसे पहले CT ग्रेजुएशन की वजह से कैंडिडेट बहुत कम हो गए थे इसमें, क्योंकि लगभग 6 लाख प्लस कैंडिडेट ने फॉर्म भरा और 6 लाख लोग एग्ज़ाम देने लगभग आए। दूसरा, एग्ज़ाम नहीं देने की पेनल्टी का डर था बहुत से लोगों को, जिन्होंने फॉर्म तो भर्ती दिया था, तैयारी नहीं थी, फिर भी एग्ज़ाम देना कंपलसरी था कि होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर था, इस वजह से एग्ज़ाम तो दे दें, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। LDC एंड पशु परिसर वाला कैंडिडेट, ऐसे बहुत से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनको लग रहा था हमारा सिलेक्शन उधर हो जाएगा। और आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम में 2 गुणों में पास होना, या फिर लग रहा है हमारा फाइनल हो जाएगा 2 गुणों की कट ऑफ से हमारे इतने नंबर ऊपर है, तो वो लोग पढ़ाई वैसी होती नहीं, मन में ऐसा ठीक है आप करो, लेकिन वो मन मार के ऐसे ही बैठे रहते हैं कि बस कैसे ही करके वो पुराना है या पिछला रिजल्ट आ जाए। तो इनकी भी इतनी कोई खास रोल है नहीं। फिर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के जस्ट 20 में जो है एग्ज़ाम हुआ है पटवारी का। तो फर्स्ट ग्रेड वालों का टाइम बहुत कम मिला, महीना 1.5 महीना जो भी वो मिला उनको, उससे कोई खास उनकी तैयारी हुई नहीं है। और सेकंड ग्रेड वाले अपने अगले एग्ज़ाम की वजह से पटवार के एग्ज़ाम को शायद ना नहीं ले पाए, भले पटवार का पेपर ईजी आया हो या बहुत सारी चीज़ें हो। ऐसा ही कि एग्ज़ाम में वैकेंसी आने के बाद लोग उधर जुट गए, तो भी पटवार के एग्ज़ाम की इतनी तैयारी का वो कोई रोल इनका रहा नहीं है। और पटवार ऐसा ही फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले कैंडिडेट ऐसे मुझे काफ़ी लोग मिले जिनसे वो तो पूछ रहे थे इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन कैसे आया। अब आप देख लीजिए, इतना अगर पटवार की जो सीरीज़ तैयारी कर रहा है इनपुट आउटपुट छोड़ नहीं सकता। रीजनिंग के जो डायग्राम वाली नंबरिंग फिगर जो थे उसके अंदर टोटल गुणा भाग करने, वो भी उनको नहीं आ रहा था। और न्यू फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आ रखी है, इस वजह से बहुत से कैंडिडेट। और एक मैं फैक्टर जो भूल रहा हूँ, कांस्टेबल की वैकेंसी 10,000 पदों पर वैकेंसी आ रखी है। इतने बड़े कैंडिडेट कहीं ना कहीं जो कांस्टेबल पटवार में दोनों में उलझे हुए थे। तो इस प्रकार से भी देखेंगे तो कट ऑफ को ज़्यादा नहीं जा रही है। हाँ, कुछ लोगों के नंबर आने से कोई कट ऑफ ज़्यादा नहीं हो सकती। आपने 260, 70, 75, 64, 65, 55 ये भी देखे होंगे। 250 प्लस वाले कैंडिडेट पूरी भर्ती में 250 भी नहीं होंगे, मुझे तो लग रहा है 100 के आसपास कैंडिडेट ही होंगे। बाकी अब देखते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इन सब पैमानों को अगर देखा जाए तो कट ऑफ जो है पिछली कट ऑफ के आसपास ही रहने वाली हैं, जो हमने कुछ इस प्रकार एक्सपेक्ट की है। आप भी देख सकते हो, जनरल की कट ऑफ है 230 से 235 तक जा सकती है। OBC की है 228 से 232 के आसपास, मतलब पिछले से थोड़ी बढ़ सकती हैं, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ेंगे कि कोई 250 प्लस या ज़्यादा चली जाएगी। EWS की हैं 225 से 228 के आसपास। MBC की हैं 215 से 218 के आसपास। और आगे हमारी बात करें SC, ST और एक्स सर्विसमैन की, तो SC की जो है 208 से 212 के आसपास, ST की 205 से 208, एक्स सर्विसमैन की जो है 255 से 160 तक जा सकती हैं। ये हमने जो कट ऑफ का कुछ अनुमान लगाए हैं। अब आप बताओ, आपने अगर एग्ज़ाम दिया हो तो आपके नंबर कहाँ और कितने आ रहे हैं, और आप एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन करके आए हैं। वहाँ जब बाहर निकले थे तब आपको लग रहा था ये सब राइट है, लेकिन जैसे जैसे घर आए 3-4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, फिर उसके बाद डिस्कस करते आए तो पता चला कि 5-7 क्वेश्चन और रॉन्ग हो गए। आंसर की देखी किसी कोचिंग की तो फिर पता चला कि हमारे 15 से 20 रॉन्ग हो रहे हैं। तो एवरेज जो है किसी कैंडिडेट ने 130 से 35, 140 तक भी किए तो 20-20 रॉन्ग हो रहे हैं। वो सब अनुमान मिलाने के बाद आप कट ऑफ के किसी इसी नतीजे पे आओगे। बाकी तो लोग बताने के लिए कितनी भी कट ऑफ बता सकते हैं। हमने भी बहुत सारा डिस्कस किया है, कई लाइब्रेरियों में कैंडिडेट से बात की है, तब जाके आपने कहीं वायरल होते हुए देखी होगी। स्प्रिंग बोर्ड के क्वालिटी एजुकेशन के कुछ कैंडिडेट के नंबर 15-20 लोगों के नंबर देख लिए होंगे, कह रहे हैं कि उनके तो नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 200-250 प्लस वाले हैं सब, कट ऑफ 250 से ऊपर ही रहेगी। या उत्कर्ष के जो गुरुकुल के भी कई सीट वायरल हो रही है कि ये उत्कर्ष गुरुकुल के नंबर हैं। हमें क्या पता वो रियल में है कि नहीं है, क्या पता लोगों ने मन से भी बना दी होगी। तो आप ऐसे किसी भी भरोसे मत रहिए, और आप खुद देख लीजिए आग पर एक रियल जो पटवार का कैंडिडेट हैं, एवरेज औसत उसका निकाला जाएगा तो
वो उसने जो है 130 से 35 तक क्वेश्चन अटेंड किए होंगे, तो 15 से 20 क्वेश्चन गलत हैं। आप उसके बाद जो है रिजल्ट बनाओ या फिर आंसर की निकालो, तो आपको पता चल जाएगा कट ऑफ कितनी जाएगी। हमने जो कट ऑफ बना रखी है ये बहुत ही काफ़ी मतलब कैंडिडेट तैयारी करने वालों से डिस्कस करके बनाई है, तो आप देख सकते हो। और हमारा भी जो है नंबर कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी में भी स्टैंड करता है। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में और डिस्कस के साथ पटवार एग्ज़ाम को लेकर। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। और अगर हमारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।